प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सदियों से इंसान उस एक परम सत्य की तलाश में भटक रहा है। धर्म के नाम पर हजारों रास्ते बनाए गए। गुरुओं ने अलग अलग मजहबों की दीवारें खड़ी कर दी। कोई कहता है ईश्वर निराकार है तो कोई उसे प्रकाश पुंज बताता है। किसी ने शरीर को 7 चक्रों में बांटा तो किसी ने 10 द्वारों पर ताला लगा दिया। भक्ति के नाम पर दुनिया भ्रम के एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। लेकिन क्या जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं वो पूरा सच है, या फिर असली ज्ञान को हमसे जानबूझकर छुपाया गया? आज समय आ गया है उन पर्दों को उठा देने का। सदियों से ऋषियों और मुनियों के बीच ये गुत्थी अनसुलझी रही है। कोई शरीर के भीतर 7 कमल चक्रों का दावा करता है तो कोई 8 की सीमा खींच देता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इन सब से परे 9 कमलों का भेद खोलते हुए कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ 111 से दिखाया है कि कबीर सागर में लिखा है कि 8 कमल तो शरीर में ही है। और इतना ही नहीं, 9वें कमल से पर्दा हटाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध किया कि 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अमर पुरुष रहता है। ये कबीर सागर कबीर वाणी, ये कबीर वाणी अध्याय है कबीर सागर का। 111 पृष्ठ पढ़ेंगे। यह देखना, ये सारे कमलों की बताते परमात्मा चले हैं। प्रथम कमल कहूँ रे भाई, 4 पंखड़ी तो ही बनाई। द्वितीय कमल ना बेहतर होई, 60 पंखड़ी उसकी है। ऐसे ऐसे बताते आगे यहाँ पर। फिर क्या बता है, 8वें कमल 10 पंखड़ी कहिए, 8वां हो गया। अब आगे क्या बताया है, प्रकाश से 9वें कमल की अवगत वाणी, अंत पाखड़ी ताकर प्राणी, तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष रहता, निस्वासर धरणी नहीं चंदा। अब फेल हो गया यू कि 8वां कमल अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। दोस्तों, तमाम प्रमाणों के मंथन से अब 2 परम सत्य सूर्य की भांति चमक उठे हैं। पहला, ये मानव शरीर 7 या 8 चक्रों तक सीमित नहीं है, ये 9 दिव्य कमलों का एक अभेद्य किला है। और दूसरा, उस सर्वोच्च शिखर, उस 9वें कमल पर स्वयं पूर्ण परमात्मा का सिंहासन है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने व्यर्थ नहीं कहा था, ये शरीर पिंड है, ये अंड है और यही ब्रह्मांड है। इस 3.5 हाथ की काया में पूरे अस्तित्व का नक्शा छिपा है। ये वो सत्य है जिसे अब तक झुठलाया नहीं जा सका। तो आइए उन अधूरे ज्ञान के पन्नों को बंद करें और खोले तत्व ज्ञान का वो अध्याय जिसे संत रामपाल जी महाराज ने प्रामाणिकता की कसौटी पर कसा है। देखिए ये प्रमाण और जानिए अपने ही शरीर में छिपे उस ब्रह्मांडीय रहस्य को। बोध सागर खंड के अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ 111 पर 9 कमलों की जानकारी दी है, जो कि निम्न है। प्रथम मूल कमल है जिसमें देव गणेश निवास करते हैं, यह 4 पंखुड़ी का कमल है। दूसरा स्वाद कमल है, इसमें देवता ब्रह्मा सावित्री हैं, यह 6 पंखुड़ी का कमल है। तीसरा नाभि कमल है, इसके लक्ष्मी विष्णु देवता हैं, यह 8 पंखुड़ी का कमल है। चौथा हृदय कमल है, जिसके पार्वती शिव देवता हैं, यह 12 पंखुड़ी का कमल है। 5वां कंठ कमल है, जो कि अविद्या यानी दुर्गा का स्थान है, यह 16 पंखुड़ी का कमल है। फिर कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय भवतारण बोध में पृष्ठ 57 पर लिखा है, षटकमल पंखुड़ी है 3, सरस्वती वास पुनः तहा किन्ही, सप्तम कमल त्रिकुटी तीरा, 2 दल मानही बसई 2 बीरा। यह 6ठा संगम कमल त्रिकुटी से पहले है, जो सुषमणा के दूसरे अंत वाले द्वार पर बना है। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं, इसमें सरस्वती का निवास है। वास्तव में दुर्गा जी ही अन्य रूप में यहाँ रहती हैं। इसके साथ 72 करोड़ सुंदर देवियां रहती हैं। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इन तीनों में से एक पंखुड़ी में सरस्वती तथा 72 करोड़ देवियां, जो ऊपर जाने वाले भक्तों को आकर्षित करके उनको अपने जाल में फंसाती है। दूसरी पंखुड़ी में काल अन्य रूप में रहता है। मन रूप में काल का निवास है तथा करोड़ों युवा देव रहते हैं, जो भक्त मतियों को आकर्षित करके काल के जाल में फंसाते हैं।
तीसरी पंखुड़ी में परमेश्वर जी हैं, जो अपने भक्तों को सतर्क करते हैं, जिससे सदगुरु के भक्त उन सुंदर परियों के मोह में नहीं फंसते। सातवां त्रिकुटी कमल है, जिसकी काली तथा सफेद 2 पंखुड़ियां हैं। काली में काल का सदगुरु रूप में निवास है तथा सफेद में सतपुरुष का सदगुरु रूप में निवास है। 8वां कमल यानी अष्ट कमल, जिसे सहस्र कमल भी कहते हैं, जिसमें काल ने 1000 ज्योति जगाई है, जो ब्रह्मलोक में है। इसको संहस्र कमल कहते हैं। इसकी 1000 पंखुड़ी ही है, जो छोटी स्थान पर होता है। ये सभी कमल चक्र मानव शरीर में स्थित रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर बने होते हैं। यह सिर में जो छोटी स्थान है, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे कई ऋषियों की लीला में लिखा है कि वे ब्रह्मांड फोड़कर निकल गए। इनके सिर में तालू के ऊपर और छोटी स्थान के बीच में निशान बन जाता है। शरीर त्याग जाते हैं। वे शून्य में भ्रमण करते रहते हैं। वे ओम अक्षर का जाप तथा हठ योग करके यह गति प्राप्त करते हैं। महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं, फिर जीव रूप में जन्मते हैं। इस सिर के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। यह 8वां कमल ब्रह्मांड में इस प्रकार कहा है। इस कमल में काल निरंजन ने धोखा कर रखा है। केवल ज्योति दिखाई देती है, जो प्रत्येक पंखुड़ी में जगमगाती है। उस कमल में परमात्मा कबीर जी भी गुप्त रूप में निवास करते हैं। 9वां कमल मीनी सतलोक में है। कबीर सागर में कबीर बाणी अध्याय के पृष्ठ 111 पर 9वें कमल का वर्णन है। 9वें कमल की अनंत यानी असंख्य पंखुड़ी हैं, जहां पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष का निवास है। तो दोस्तों, प्रमाणों की इस अदालत में ये सिद्ध हो चुका है, शरीर 7 या 8 कमलों का साधारण ढांचा नहीं, बल्कि 9 कमलों का एक दिव्य रहस्य है। लेकिन कमलों से आगे क्या? संत समाज के तमाम ज्ञान की दौड़ 10वें द्वार पर आकर ठिठक जाती है। बहुत हुआ तो विरले ही किसी महापुरुष ने 11वें द्वार की धुंधली सी आहट सुनी। किंतु ठहरिए, अज्ञान के इस सन्नाटे को चीरते हुए संत रामपाल जी महाराज ने किया है 12वें द्वार का शंखनाद, एक ऐसा गुप्त मार्ग जिससे आज तक दुनिया अनजान थी। वो कौन सी अंतिम देहरी है जिसे लांघते ही रूह काल के निरंकुश जाल को सदा के लिए काट देती है? 10, 11 या 12, आखिर क्या है मुक्ति का असली गणित? आइए सुलझाते हैं मोक्ष की इस सबसे बड़ी पहेली को। अब आपको दिखाते हैं कि 12वें दरवाजे को पार करके 12वें दरवाजे में परमात्मा है। और श्री मधु परमहंस जी सभी और दरवाजों की तो सतीथि बताते हैं। 2 कान, 2 नाक, 2 आँख और मुख, और 10वां कहते सुषुम्ना में, और 11वां वो अवस्थित नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है, वो सुरती में है। बता खाक है सुरती में। सुरती ने तो द्वार के अंदर से पार होना है, बोला उसका कोई अवस्था नहीं है। जैसे नाक तो सामने दिखा है, वो अवस्थित नहीं है। कुछ हो का किसी ने पता तो अवस्थित हो। अब 12वें द्वार को पार करके हंस पार होगा। 11वां तो इस परब्रह्म के लोक में यानी अक्षर पुरुष के लोक तक सीमित है। 12वें में सतपुरुष के लोक में जाएगा। देखिएगा कबीरपंथी शब्दावली, ये है कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री गुलानंद विहारी निर्मित मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास, मुंबई। अब यहाँ देखें, अब इसके हम आपको 816 पृष्ठ पे ले चलते हैं। 816 पृष्ठ ये है कबीरपंथी शब्दावली 816 पृष्ठ पे। यह सारा कुछ बताते हुए अब नीचे आ जाते हैं। 10 दरवाजा प्रगट है, 10 दरवाजा तो प्रगट है, और 4 कुलफ लगाए। कुलफ माने ताले, लॉक लग रहे 4 गेटों पे, 4 रस्तों पर। 2 दरवाजा उगड़े हंसा सच पाए। इन 10 से आगे ये 2 दरवाजे उघरे और है अलग से, तो तब हंसा सच पाए जब सतलोक में जाओगा। अब आदरणीय कबीर साहब की एक वाणी है कि एक पारख मूल एकोत्तर ग्रंथ है, उसे सुना रहा हूं आपको। सतनाम बजो मन मूर्ख, क्या जड़ जन्म गवाऊ हो, सतनाम सुमरो निस्वासर। सतनाम का दिन रात स्मरण करो और निस दिन सुरत लगाओ हो। 12 दर ऊपर बसे मुराबालम, तावा ध्यान लगाओ हो। इंगला पिंगला सुषमन सौदो ध्रुव मंडल उठदाओ हो। लागी रहे सुरत की डोरी सुन में शहर बसाओ हो। तिरकुटी घाट जहाँ मेघ बरसे बिना बूंद झड़लाओ हो। और दामनी दरवे और दमनी चमके
अजब रूप दर्शाओ हो, उस असली रूप को, अजब रूप को देखो। बंक नाल सट चक्कर भेदो और मूल मंत्र राखो हो। बंक नाल सट चक्कर साधो और मूल मंत्र पढ़ राखो हो। इन कमलों से निकलने के 5 नाम हैं, आपको दिए जाते हैं। जो करने नो दीदार मेल में प्यारा है, उसमें पहले 5 कड़ियों में वही मंत्र हैं। फिर कहे मकर तार ऊपर निरखो, मकर तार के ऊपर निरखो, अर्ता पर गुड़ी उड़ाओ हो। सोडस पत्री मंझे त्रिवेणी, आनंद हो के जागू हो। और कह कबीर मिले गुरु पूरा, तब ये परिचय पाओ हो। अपने आत्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सतलोक में, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को लेकर गए। तो उन्होंने परमात्मा का ऊपर परिचय देखा कि वही रूप ज्यों का त्यों, और सतलोक में भी यही परमात्मा कबीर जी जो नीचे आए थे गरीबदास जी को मिले थे। और ऐसे ही आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक लेकर गए थे। तब आदरणीय रामानंद जी साहब ने कहा था, दो ठौड़ है एक तू भया एक से दो। और गरीबदास जी ने फिर ये वर्णन किया हुआ इन दोनों की वार्ता का। रामानंद कहे हम कारणे तुम आए हो मगजो। ऐसे दादू साहब जी को लेकर गए थे सतलोक में। उन्होंने जब देखा सतलोक में कबीर परमेश्वर सामने देखा और जिंदा महात्मा, तब कहा था जिन मोह को निज नाम दिया, सार नाम जिसने दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनार। फिर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनार, ये स्वयं परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने फिर कहा है कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे, 12 दरमद महल मठ बोरे बोर ना दे थे रे। वो कैसे है 12वां द्वार, आपको दिखाते हैं। जैसे 10वां द्वार जो है वो सुषमना है, और सुषमना जाकर खुलती है त्रिकुटी के अंदर। अब त्रिकुटी से आगे फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। सामने वाले रास्ते पर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उस पर लोक लगा रखा काल ने, कोई नहीं जा सकता वहां से। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि वो जो 10वें द्वार से आगे स्टार्ट होते हैं वो लोक हैं। इस काल ने 4 लोक लगा रखे हैं अपने ही लोक में। उसके बाद जो है 11वां दरवाजा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है, और 12वां दरवाजा जाके खुलता है सतलोक के अंदर। ये देखना, ये एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये सब लोक हैं। नीचे के 7 लोक, ये नीचे के 7 लोक हैं, और ये सारे लोक विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, और ये स्वर्ग वगैरह ये सारे आ जाते हैं। ये गुप्त स्थान है इस काल ने बना रखा। इसी ब्रह्मांड में परमात्मा कबीर जी का भी एक गुप्त स्थान है, जिनका इनको भी नहीं पता, इस काल को भी नहीं पता इस स्थान का। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के, 21। ये समझो ये 21 ब्रह्मांड है। ये तो देखा था आपने। अब ये एक गेंद सी समझो, ये ऐसे 5 ब्रह्मांडों को एक ग्रुप बना रखा महाब्रह्मांड का। ये 20 हो गए, 21वां ये स्थान है इसका। तो इसने क्या कर रखा है कि यहां इसने, ये है 11वां दरवाजा, जो 21 ब्रह्मांड को पार करना होगा। यहां काल स्वयं रहता है, जिसकी तपस्या है, यहां पर एक स्वयं रहता है, कोई निकल ना जाए इससे। अब ये रास्ता कहां खुलता है, ये 21 ब्रह्मांड का। ये काल के 21 ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड में ये आपको सतिथि दिखा दी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और 21 ये सारे 96,000 बेगवाल और ये सारे। अब ये सारा मिलाकर भी एक निरंजन का लोक कहलाता है, ये सारा 21 ब्रह्मांड का। अब ये स्थिति है कंप्लीट। ये 21 ब्रह्मांड तो काल के, ये वाले सरपुरुष भी कहते हैं इसको, ये वाले। और ये है अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, 7 शंख ब्रह्मांड। ये
तो हमने अपने इस एक ब्रह्मांड से चलना, हमने तो काल नहीं जाने देता इससे बाहर बिल्कुल भी, ये कि ब्रह्मांड में रह लेता घुल मिलकर। फिर ये जो द्वार है ये वाला, ये 11वां दरवाजा है। अब जैसे ये 21 ब्रह्मांड है, ये रास्ता है जो परब्रह्म के लोक में, अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है, जो 7 संग ब्रह्मांड है, ये 11वां दरवाजा है। ये 11वां दरवाजा यहाँ खुलता है परब्रह्म के लोक में। यहाँ देखना, ये अब कंप्लीट है। अब ये यहाँ एक गेट है, दरवाजा है जो इसके लोक में खुलता है, परब्रह्म। ये पार ब्रह्म अलग होता है, परब्रह्म अलग है। पार ब्रह्म तो सतपुरुष है, सबके पार है। पर माने इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, इस परब्रह्म, इसमें खुलता है। ये है 11वां दरवाजा। और ये है 12वां। यहाँ से जो 12वें दरवाजे में सतलोक में प्रवेश करते हैं, 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। यहाँ सतपुरुष कबीर साहब अपने वास्तविक रूप में नर आकार में इस सतलोक में विराजमान। इससे ऊपर फिर अलख लोक, अगम लोक और फिर ये अकैलोक। और इस सत्य पर अंतिम मोहर लगाते हैं संत गरीब दास जी। पुनः कहते हैं, गरीब एकादशी अयोग है, 12 दर है सार, 12 दर मध्य मिलाप है, साहिब का दीदार। दोस्तों, इतिहास गवाह है सन 1727 का वो महान वर्ष जब स्वयं कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए और संत गरीब दास जी को वो तत्व ज्ञान दिया जो वेदों से भी परे था। भक्त के अटूट आग्रह पर परमेश्वर ने उनकी रूह को शरीर के पिंजरे से आजाद किया और शुरू हुई ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत यात्रा। पलक झपकते ही रूह ने उड़ान भरी। एक ही ब्रह्मांड में देव गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के लोकों को पीछे छोड़ते हुए श्री देवी दुर्गा के लोक और ब्रह्म लोक का नजारा किया। लेकिन यात्रा यहाँ रुकी नहीं। रूह ने 10वें द्वार यानी ब्रह्मरंध्र को पल भर में पार किया। ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों की सीमा लांघी और 11वें द्वार को भेद कर प्रवेश किया अक्षर पुरुष के उस विशाल साम्राज्य में जहाँ 7 शंख ब्रह्मांड मौजूद थे। जिंदा बाबा रूप में कबीर परमात्मा ने न केवल वो लोक दिखाए बल्कि अक्षर पुरुष से रूबरू भी करवाया। और फिर आया वो क्षण जिसकी कल्पना भी असंभव है। परमेश्वर उन्हें ले गए अक्षर पुरुष के लोक की अंतिम सीमा पर, 12वें द्वार के सामने। जैसे ही वो द्वार खुला, सत्य लोक का अलौकिक प्रकाश फूट पड़ा। सामने था वो श्वेत गुंबद और उसके मध्य सिंहासन पर विराजमान थे परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष। तेजोमय श्वेत नर रूप, जिनके शरीर के एक रोम से इतना प्रकाश निकल रहा था जिसके आगे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमाओं की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। दोस्तों, इन अकाट्य प्रमाणों और आंखों देखी गवाही से ये शीशे की तरह साफ हो जाता है कि धर्म गुरुओं, पंथ प्रवर्तकों को न तो कमल चक्रों का ज्ञान है और न ही मुक्ति के 12वें द्वार का पता। सत्य केवल एक है और वो अब आपके सामने है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में उजागर किया है। दोस्तों, युगों युगों से काल का पहिया घूम रहा है और उसके साथ चल रही है एक ही अंधाधुंध परंपरा। एक बार माथा टेको, एक बार नाम लो और समझो काम हो गया। लाखों आए, करोड़ों गए, पर क्या उस एक बार की नाम दीक्षा से किसी ने जन्म मरण के चक्र को तोड़ा? नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज ने इस सदियों पुरानी रीत की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी है। सत्य ये है कि मोक्ष कोई खेल नहीं, ये एक विज्ञान है। और संत रामपाल जी ने 3 चरणों की अनिवार्यता के रहस्य से पर्दा उठाया है। ये 3 बार की दीक्षा केवल शब्द नहीं बल्कि मोक्ष का कंप्लीट पासवर्ड है। जिसे दुनिया भूल चुकी थी, उसे संत रामपाल जी ने फिर से उजागर किया है। देखिए, दीक्षा का जो प्रोसेस है वो 3 बार में पूरा होता है। कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। ये श्री अर्धनाम साहिब जो बनारस के अंदर लहर तारा तालाब के ऊपर आश्रम बनाए हुए हैं, इनसे प्रश्न किया जाता है, कोई पूछता है कि जी आप एक बार में दीक्षा पूर्ण कर देते हो या कई बार में? तो ये कहते हैं कि एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। इनका कहना है कि यदि एक बार में दीक्षा ना दी किसी शिष्य को और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो अधूरा ही रह जाए, इसलिए एक ही बार में दीक्षा दी जाती है। ये तो बच्चों वाली बातें करते हैं। ये कबीर सागर का भी इनको ज्ञान नहीं, परमात्मा का क्या विधान है। ये तो कति अज्ञानी व्यक्ति के विचार होते हैं जो श्री अर्धनाम साहिब जी ने बोले हैं।
अब जैसे कोई कहे कि एक बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है, वो प्रथम कक्षा में प्रवेश पाता है, फिर द्वितीय करता है, फिर तृतीय करता है, चतुर्थ करता है, ऐसे वो 16-15 वर्ष तक पढ़ता है। और कोई ये कहे कि इसको हम तो एक ही बार में बीए करा देते हैं, क्या पता फिर ये जीवित रहे या नहीं रहे। कोई ज्ञान है इनका, नकलियों का, डुप्लीकेट सारा ज्ञान दुनिया को भ्रमित करे बैठे। ऐसे विचार हैं जैसे बालक भी नहीं बोले। और देखिए कबीर सागर के अंदर प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूर्ण होनी चाहिए, वही परम संत है। देखिए आपके सामने दिखाते हैं। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये कहाँ प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूरी होनी चाहिए। ये पवित्र कबीर सागर के अंदर अमर मूल नामक एक चैप्टर है, उसके 265 पृष्ठ पर लिखा है। अब आपके रूबरू करते हैं, देखिएगा। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, संपूर्ण 11 भाग। अब आगे दिखाते हैं आपको। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। इतने। ये है अमर मूल 264, अमर मूल हम 265 पे पढ़ेंगे और ये 265 पृष्ठ है। बोध सागर का साहिब कबीर वचन। तब कबीर अस कै बेलीना, ज्ञान भेद सकल कै दीना, धर्मदास में कहो विचारी, ताते निभय सब संसारी। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अब मैं तुझे सभी संसार के साधकों के लिए आवश्यक जो वस्तु है, ज्ञान है, वो बता रहा हूं, इससे ही सबका कल्याण होगा। देखिएगा। प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताके पान देव तुम बाई। यानी प्रथम बार जब आवे तो उसको पान देना है। पान मीन पेय पदार्थ के द्वारा प्रथम मंत्र देना है। देखना, प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताको पान देव तुम बाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञान, ताको कहे शब्द परमाना। अब दूसरी बार में वो सतनाम देना है, शब्द सतनाम। और सतनाम में जब निश्चय पावे, शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी उसका खूब अच्छी तरह डिटर्मिनेशन हो जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए, भक्ति ठीक पर लग जाए, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। फिर आगे क्या ज्ञान दे उसको। अब यहां देखो फिर क्या कहा परमात्मा ने, यही मति हम तो तुमको देना, और बिरला शेष हो कोई पावे चिन्ना, धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताही उपदेशा। बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहो वचन परवाना। ये प्रथम मंत्र की तरफ संकेत है। फिर कि जाके सूक्ष्म ज्ञान हो भाई, ता कह सुमरण देहु लखाई। फिर उसको सुमरण बताओ, वो सतनाम का, तो सतनाम का सुमरण दो। फिर कहते हैं ज्ञान गम जा कह पुन होई, और सार शब्द जा को कहो सोई। फिर उसको सार शब्द दो। तीसरी बार में उसको सार शब्द कहो, सुनाओ, बोलो। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। सतनाम सतनाम का गुण गावे और सतनाम का न कख नहीं पता। तो 3 बार में दीक्षा दी जाती है, आपको प्रमाणित कर दिया। और दास सन 1994 से जब से आदेश हुआ दास को, उसी समय से दे रहा है, यही दान कर रहा है।
और यही रियल मंत्र हैं जो मोक्ष मार्ग के हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। अधूरी परंपरा का पालन करेंगे या पूर्ण मोक्ष के इस महाविज्ञान को अपनाएंगे? दोस्तों, भक्ति के रण क्षेत्र में आज एक महासंग्राम छिड़ा है। एक तरफ हजारों पंथ और गुरुओं की ये मीठी दलील है, अरे नाम जपने की क्या आवश्यकता, बस मन साफ रखो, भाव रखो, परमात्मा तो मिल ही जाएगा। ये सुनना कानों को बहुत सुखद लगता है, लेकिन सावधान। क्या प्यास लगने पर सिर्फ पानी के बारे में सोचने से प्यास बुझती है? क्या बिना नंबर डायल किए सिर्फ याद करने से फोन लग जाता है? तो फिर बिना नाम के उस परमात्मा से संपर्क कैसे साधेगा? नाम साधना कोई रस्म नहीं, ये वो दिव्य सिम कार्ड है जिसके बिना आपकी पुकार उस मालिक तक पहुंच ही नहीं सकती। भाव तो केवल ईंधन है, लेकिन नाम वो इंजन है जो आपको इस लोक से उस लोक तक ले जाएगा। बिना नाम के भक्ति वैसे ही है जैसे बिना बीज बोए फसल काटने की उम्मीद करना। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों का प्रमाण देकर इस असमंजस का अंत कर दिया है। मोक्ष भाव से नहीं, नाम की कमाई से मिलेगा। यही वो अंतिम सत्य है जिसे अब स्वीकारना ही होगा कि नाम जाप करना चाहिए, और इसका कबीर साहब ने प्रमाण दिया है। कबीर साहब ने कहा है, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवन हो के ना होए। कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है, 3 लोक का मोल। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसी का प्रमाण अन्य संतों ने भी दिया है। दादू साहेब ने कहा है, अभी तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमिर ले दादू नाम कबीर। फिर संत गरीबदास जी ने कहा है, राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, भक्ति जान ज्ञान ध्यान छोड़ कुल बंसा, कोटि कर्म भ्रम जार पार तो ही उतारे, मुक्ति लोक पाए मोख नाम जो उच्चारे। बाबा नानक जी ने कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब के राग महला 1 पृष्ठ नंबर 24 पर, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। फिर कहा है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। मुझ ब्रह्म का एक ओम नाम है, इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में भी कहा है, ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का सिमरण करो। तो दोस्तों, प्रमाणों ने ये सिद्ध कर दिया है, कबीर साहिब हो या वेद या गीता, सबका इशारा एक ही ओर है। मुक्ति बातों से नहीं, सच्चे नाम के जाप से ही संभव है। लेकिन अब बढ़ते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की ओर जहां पूरी दुनिया धोखा खा गई। राधा स्वामी हो, डेरा सच्चा सौदा हो, कृपाल मिशन हो या तमाम कबीर पंथी, सब ने एक ही रट लगाई। सतलोक में केवल प्रकाश है, वहाँ केवल शून्यता है, परमात्मा निराकार है। परंतु ठहरिए, संत रामपाल जी महाराज ने इस निराकार के भ्रमजाल को एक ही झटके में खंडित कर दिया है। उन्होंने ललकार कर कहा है, सतलोक कोई खाली मैदान नहीं, कोई गैस का गुब्बारा या मात्र तेजपुंज नहीं, वो एक भव्य साम्राज्य है। वहाँ सृष्टि है, वहाँ जीवन है, और सबसे बड़ी बात, वहाँ सिंहासन पर विराजमान विधाता निराकार नहीं, साकार है। जैसे हम और आप है, वैसे ही परमात्मा का भी स्वरूप है। बस अंतर ये है कि उनका शरीर नूर का है, अविनाशी है। उस अविनाशी लोक का आंखों देखा सच, जिसे संतों ने छुपाया और संत रामपाल जी ने दिखाया। देखिए, एक ज्ञान प्रकाश बोध है, ज्ञान प्रकाश। अब धर्मदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वो यहाँ जिंदा के रूप में आए हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में। धर्मदास जी को कई बार मिले, वो नहीं समझा, फिर अंतर्ध्यान हुए, फिर मिले, फिर अंतर्ध्यान हुए, फिर परमात्मा से उन्हें अर्ज की, भगवान एक बार आप वो लोग दिखाओ मेरे को, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो भगवान, नहीं तो बहुत दिनों का युरंग मेरे चढ़ा हुआ है। अब कैसे दिखाया परमात्मा ने, देखियो, ये कबीर सागर, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से छपा है। ये वही आपको दिखाया था, वही है वो। ये देखिएगा, ये है ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का, ये अध्याय है, बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर है। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी, तो जिंदा वचन हो धर्मनी, जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। जिंदा नाम
ऐ सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूँ ओरा। हम सतगुरु कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूं, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुरु संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुरु आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई। सतगुरु सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही, कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा, सत नाम उन्मोहे दरडावा। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, अभी आप बच्चे हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र, काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तुम मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा। जब तक तुम्हारा जीवन है भक्ति करोगे तब तक, और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान है और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करोगे। तो धर्मदास ने पूछा कि उस सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, दासा तन धर शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया वो काशी में रहे, और सत नाम उन्मोह दरडावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जाए। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, या 55 पे। हे प्रभु, धर्मदास जी कहते हैं हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है, कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं धर्मदास, ये निर्घनी काया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने। जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़ कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा।
चरण टेक प्रभु बिन वो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। फिर परमात्मा गुप्त हो गई। गुप्त बहे प्रभु अवगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। एकदम अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन को मति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। कि आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। 7वें दिन प्रभु प्रगट दिखाए, दोबारा फिर आए। धर्मदास पद यानी चरण गह कुलाए। धरहीन न श्वास में ही निपट अंधेरा, परे चरण में क्षीण शरीरा। कई दिन हो गए भोजन नहीं खाया था, इस वियोग में के भगवान दर्शन दो। कर गए साहिब तही उठाया, और शीस हाथ दे अंग मिलावा। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आसमन कीना। यानी कबीर साहिब के चरण धो करके धर्मदास जी ने पिए। अब क्या बोला, अब हम 57 पृष्ठ पर आ गए, वो 56 पे पढ़ा था, 57 पे। अब क्या कहते धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंता गण करू मेरा, पुरुष दर्श देव करो निहोरा। आपका अगर हाथ जोड़ू हो, न्योड़े काटू हो, मेरे को एक बार परमात्मा के दर्शन करा दो। परमात्मा को कहने लगे जिंदा महात्मा में, धर्मदास यो हट का करहु, और सुनो शब्द शीश पर धरहु। मैं जो कहूँ उसने सिरोधार्य कर ले, सारी साची कह रहा हूं मैं। हमरे गहे पुरुष पे जाही, बिन गहे तहां जान न पाही। मैं जो कह रहा हूं मेरे इस मंत्र न जाप करे, इसको लेकर ही तू वहां जाएगा। फिर सारा कुछ बता करके धर्मदास चित बहुत सकाने, चरण टेक बहु विनती ठाने। घनी प्रार्थना करी, तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि भगवान के परमात्मा के दर्शन करे बिना मेरा मन में दोष बनाए रहेगा परमात्मा। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन्न में होए गत उर्साला। अब परमात्मा जो सतगुरु रूप में आए थे कबीर जी, अब क्या बताते हैं, धर्मनी परमात्मा वचन यानी सतगुरु वचन। कबीर साहब वहां सतगुरु रूप में आए हुए थे, वही परमात्मा है। धर्मनी जो ऐसो चित कीना, तन तद चलो लोक परवीना। ये शरीर छोड़ो और चलो मेरे साथ, परमात्मा ले चले। राखे तन गौन ले हंसा, वो शरीर तो छुपा दिया धर्मदास का। अरता पहुंचे जहां किले संसा, यानी सब संसों का नाश हो जाए वहां ले गए। लवन एक में पहुंचे जाई, एक अक्षर में सतलोक पहुंच गए। दोनों जने परमात्मा और धर्मदास। अवगत लीला लखे को भाई, सो बालोक देख सुख माना। उदित असंख सोसी और भाना। वो लोक इतना चमत्कार, वो लोक की भी वह भूमि भी बहुत तेजों में है। और देखो अब हम आगे 58 पृष्ठ पर। ज्ञान प्रकाश जित देखे तित जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही अमाही। द्वार पाल हंस जो रहिया, ताम में हंस एक हंस अस कैया है। अब देखो जो परमात्मा के उस लोक, उस जहां भगवान उस रहते हैं बहुत बड़े गुम्बज में, उसके आगे द्वारपाल खड़ा था। और उस द्वारपाल को परमात्मा ने स्वयं ही संकेत किया कि इसको दर्शन करा दो भगवान के, धर्मदास को। और पिछली साइड से जाकर मालिक खुद विराजमान हो गए उस सिंहासन पर जो उनका अपना है। देखो अब द्वारपाल है, वो बिंदु थोड़ा है द्वारपाल है, वो तो द्वारपाल तो द्वारपाल हो है पहरेदार। द्वारपाल हंस जो रहिया था, मैं एक हंस अस कहिया। द्वारपाल ने फिर एक हंस से कहा, और व्यक्ति वहां पुण्यात्मा थे उसको, भगत को, यही संशय तुम जाओ लिवाई। ये हंस है, संस ने, यही हंस ही तुम जाओ लिवाई।
और पुरुष दर्श दे आनु भाई, इसको भगवान के दर्शन करा लाओ धर्मदास को। चले लिवावे पुरुष पह जब ही, जज की हंस बहुत आए तभी गणे भगत इकट्ठे हो गए। जब धर्मदास वहां पहुंचे और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा बहुत अंग अपारा। अनसन शोभा कहाँ बताऊं, धर्मदास कह रहे हैं उन वहां के भक्तों की के शोभा बताऊं, कुछ प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, गरीब माने गर्दन में उनका रत्नों की माला थी, वहां जो भक्त है सतलोक में। और मणिमाल किमी करो प्रशंसा, जगमग दे हंस कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही। अमर शरीर अमर चीर वस्त्र भी वहां के अमर हैं, वो पहने हुए थे। और उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि कार तार रोम छवि छावे। कहते हैं हंस भाल शोभा के मैं कहूँ, उन हंसों के माथे की शोभा के बताऊं। सोडस चंद्र भाल छवि लहू, उन वहाँ सतलोक में जो मनुष्य शरीर में रहते हैं व्यक्ति, उनके माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश और उन्हों का बूंद सी है। ये देखो सोडस चंद्र भाल, भाल माने माथे पे, छवि लहू हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा। उस वहाँ के हंसों के प्रत्येक रोम क्या कितना प्रकाश है। हीरा मणि उदित रोमांसा, यानी हीरे मणि जैसे उनके रोम है, बाला की शोभा है। और कोटिक विध्वंसन छवि मोहा, देह घ्राण शोभा अमी ग्रोहा। देह भी उनका शरीर भी है, ग्रहण माने नाक की शोभा भी बहुत अच्छी है। सोडस रवि हंसन छवि मोहा, यानी पूरे बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। देह ग्रहण शुभ अमृत सोहा, शरीर और वो नाक बहुत सुंदर और अमर शरीर है उनका। कंचन कलश जड़त मणि लोना, रतन थार आरती ही सोना। ये कहने का भाव कि वो बहुत सुंदर थाली उनके थाल हैं और रत्न थालियों का रत्न जड़े हुए। हंस मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। सुरती हंस के आगे लीना, और नृत्य करत चले हंस परवीना। नाचते गाते चले मेरा आगे। और एक सुरती नाम का जो हंस है परमात्मा के वचन से उत्पन्न है, वो आगे लेकर चला, सबसे आगे वो चला। और सुरती हंस अग्राविन अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने। परमात्मा को देखकर सब खुशी हुए। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, परमात्मा का सिंहासन की छवि देखकर धर्मदास जी कहते हैं मेरा मन मोह लिया उसने। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का शरीर, तन माने शरीर, बहुत सुंदर शोभित था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णन कौ न पावे अंता। एक रोम रवि शशि कोटिसा। कबीर उस परमात्मा के एक रोम कोप में एक रोम की शोभा ऐसी है, करोड़ सूर्य और चंद्रमा मिला दे। नख कोटिन विधु मलिन वसीसा, ये नख की शोभा बताते हैं। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, ताने पहुंचे निरंजन चोरा है। पुरुष कबीर देखा एक बाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई। यानी ऊपर जो सतलोक के सिंहासन पर बैठा था ना, वो कबीर परमात्मा नीचे से गए थे, वो न्यू के न्यू वह सकल वहां बैठे पाए। पुरुष कबीर देखा एक भाई, भगवान और कबीर जी जो नीचे गए थे उनको एक वही देखे। और धर्मदास पुण्य रहे लज्जाई, शर्मिंदे हो गए कोई, ये तो सचमुच भगवान थे। फिर कहते हैं पुरुष दर्श कर आए तब वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां, कि वापस करके परमात्मा के दर्शन जो वापस आया धर्मदास, जहां कबीर जी फिर वहां गए, फिर बैठे पाए। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, और कला पुरुष तन अचरज पेख्या। और वहां भगवान रूप में भी ये देखा का अजगुत किन है भाई, और वहां वो प्रतीत ना आई। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि देख मैं किसा नालायक हूं,
नीचे तो मेरा विश्वास नहीं हुआ कि यो भगवान है। कबीर जी नीचे आए हैं और यहाँ यूं बैठे थे, यही वही वापस फिर आगे। अब 59 पृष्ठ पर देखिएगा, वही ज्ञान प्रकाश चल रहा है, ये बोध सागर का अंग है। कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। वही परमात्मा सतपुरुष ही संसार में आके दास कहाया, और कबीर पुरुष एक वहां छुपाए। ये कबीर पुरुष एक हैं, इन्होंने अपने आप को छुपा रखा है, और वही परमात्मा खुद जगत में आके दास कवावे। कबीर दास है। और धाये चरण गौ अति सुखचाई, हे प्रभु हम परचे अब पाई। ये शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब धर्मदास ने पूछा, ये भगवान आपकी यहाँ जो शोभा देखी मैंने, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिलादे, करोड़ चंद्रमा साकार मनुष्य सदृश है, और आपने या नीचे क्यों छुपा रखी थी अपनी शोभा भगवान, ऐसे गुप्त क्यों गए? अब परमात्मा उत्तर देते हैं इसका, यह शोभा कस वहां छिपाओ, और कैसे नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर जी, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, यानी नो की नो मेरा प्रकाश युक्त शरीर है, और नो का नो नीचे जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। ये काल निरंजन राव माने काल का कलेजा फट जा, यू विकल हो जा, बेचैन हो जा कि यू के हो गया। धर्मनी जो वही छवि यानी शोभा जग जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। सब जीव तब मोही लौलावे, और उजड़े भो सब लोग के आवे। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाओ। यू नाम का संदेश समझाओ, और शब्द परख चिन्ह मोहे कोई, और गए प्रतीत घर पहुंचे सोई। कहे कबीर सुनो सुकृत हंसा, धर्मदास को कह रहे, और दर्श पुरुष मेटू चित्त संसार। अब तुम वेग चलो संसारा, और जीव ही चेता हो करो पुकारा। अब कबीर साहब कहते हैं तुम नीचे चाल, और डिंडोरा पीट दे, मेरे बारे में बता दे। मैं खुद कहूंगा भगवान तो ना जच्चे इनके, और तुम बताओगा तो तेरी आंखें देखी सच्ची तो है, पर तेरा विश्वास बनेगा। तू बता अपने भाई बहनों को जाकर। देखिए अब धर्मदास ने देखा भगवान, हे साहेब अब वहां ना जाई। वहां का जब सुख देखा धर्मदास ने, ये परमात्मा तो नकली लोक है, वहां तक कोई किसी का नहीं परमात्मा, और वहां मृत्यु होनी है, ये है असली स्थान। अब मैं वहां नहीं जाऊं, मुझे यहीं रख लो भगवान। देखो हे साहेब अब वहां ना जाई, यह सुख घर तज कहाँ झुराई। इसे सुख ने अपने निज घर न छोड़कर परमात्मा कहाँ भेज रहे हो मुझे। वही यम देश अप्रबल काला, नहीं जानो धोमति होए बेहाला। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास तो चिंता नाही, तुम संग हम सदा रहाई। तो डरिए ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, अनशन कहो संदेश सुनाओ। ओए होए मानो शब्द शीश पर राख्या, और चले अंश सुकृत तब भाख्या। छिन में जग माही चल आए, और बैठे दे धर्मनी उकलाए। चरण पड़े तब साहेब केरा, कर विनती पग मुख हेरा। धन साहेब सतगुरु तुम सतपुरुष अनादि हो। तब अमित लीला को लख प्रभु, सकल लोक के तुम आदि हो। कि आप ही पूर्ण परमात्मा हो परमात्मा। और त्रिदेवन मुनि सनकादिक नारद कोई न लखे तुम पावही। और ते ही हंस के भाग सराइये, जो नाम तेरा लौला वही। ओए भगवान धन्यवाद है कि उन हंसों का भाग सराइये जो तेरे नाम पर विश्वास करके लग जाएंगे, उनका बेड़ा पार होगा। और ये नकली नौके वहाँ कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहाँ सारे उनके अंग बता दिए, माथा ग्रीवा, और नाच दे गाते गए भगवान सिंहासन पर बैठा। और ये नकली कहता ये सारे कबीरपंथी, और ये जम्मू वाला मधु परमहंस भी ये कहते हैं कि कबीर साहब तो सतगुरु थे, और परमात्मा वो बताया दिया इसने, वो प्रकाश का लोथड़ा, वो भगवान वहां पर खाक समझे ना भगवान को। दोस्तों
कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान प्रकाश से यह बात स्पष्ट होती है कि कबीर साहेब ही सतपुरुष अर्थात परमात्मा है। यानी कबीर साहेब और सतपुरुष एक ही हैं, जो कि सतलोक में मानव सदृश रूप में सिंहासन पर बैठे हैं। इसका प्रमाण देते हुए आदरणीय संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब झिलमिल ज्योति जगमगे, नैन बैन बिलास, तख्त सतपुरुष कबीर हैं, चंवर करें निज दास। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अभिगत कला कबीर। गरीब जटा कुंडली से ऊपर बसे, सतपुरुष बिनानी, जहां समर्थ कबीर का तख्त है, सुन अनहद बाणी। बिना नाम भटकें 84, मिटे न जूनी जौन्ना, पार ब्रह्म अभिगत अविनाशी, सतपुरुष कबीर से कर गौन्ना। साथ ही संत धर्मदास जी की सतलोक यात्रा से यह भी सिद्ध होता है। धर्मदास जी ने आंखों देखा, हाल बताया है कि सतपुरुष कबीर जी हैं। वे ही संसार में आए थे। अमरलोक एक पृथ्वी है जो चमक रही है। अमरलोक में रहने वाली आत्माएं नर तथा नारी रूप में रहती हैं। धर्मदास जी जब सतलोक गए तो वहां उन्होंने देखा कि सतलोक के हंस गले में माला डाले हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान है। सतपुरुष यानी अमर पुरुष के एक रोम का यानी शरीर के एक बाल का प्रकाश करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा के मिले जुले प्रकाश के समान है। परमात्मा यानी अमर पुरुष साकार है यानी नर आकार है, सिंहासन पर बैठा है। दर्शकों, वेदों में भी परमात्मा के साकार होने के ढेर सारे प्रमाण मौजूद हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने बताए हैं। देखिए, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 में स्पष्ट कहा गया है, परमेश्वर का शरीर है अर्थात परमात्मा सशरीर है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1, हे परमेश्वर, आपका शरीर है अर्थात आप सशरीर हैं, सर्व का पालन करने वाले, आप अमर पुरुष जिनका एक दिव्य शरीर है। यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39 कहता है, महा इंद्रो निर्वदा अर्थात इंद्र के समान ऐश्वर्यवान परमेश्वर मनुष्य तुल्य है। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त एक मंत्र 5 में लिखा है, सर्व सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर तेजोमय शरीर युक्त हैं। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 2 मंत्र 1 कहता है, सर्व प्राणियों के प्राणाधार समर्थ प्रभु अपनी अमर माया से रचे हुए शरीर को सभी अंगों से अलंकृत करके अमर पुरुष स्वरूप में यहां आइए। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 31 मंत्र 17 में भी स्पष्ट कहा गया है, परमेश्वर मनुष्य के समान देहधारी है। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 43 मंत्र 27 कहता है, हे परमेश्वर, आप मनुष्य सदृश सर्वांग युक्त साकार और सशरीर हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में बताया गया है, परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर विराजमान है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3 तक वर्णन आता है, परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में बताया गया है, परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। दर्शकों, वेदों के इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि वेद परमात्मा को मनुष्य के समान साकार बताते हैं, जो कि सिंहासन पर राजा के समान बैठा है। चलिए अब देखते हैं पवित्र बाइबल को, जिसके उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26 और 27 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। दर्शकों, बाइबल में स्पष्ट कहा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में नर नारी करके उत्पन्न किया, तो बाइबल से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा मनुष्य जैसा साकार है। वहीं दर्शकों, कुरान मजीद की सूरह अस-सजदा 32 आयत 4 और सूरह फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि वह कादिर अल्लाह कबीर है, जिसने सर्व सृष्टि अर्थात कायनात की रचना 6 दिन में की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। दर्शकों, कुरान पाक के इस प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि जिस अल्लाह ने सारी कायनात को 6 दिन में रचा और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, तो जो अल्लाह तख्त
सिंहासन पर विराजेगा तो वह मनुष्य जैसा होगा, न कि बेचून अर्थात निराकार। दर्शकों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 1257 पर परमेश्वर के साकार होने के प्रमाण हैं। देखिए, मलार मोहल्ला एक घरू दो। बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक काले तेरे नैण, कभू साहिब देखिया भैण, ऊडा ऊड चढ़ा आसमान, साहिब समृथ तेरा ताण, जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब बीर, जिन तन साज दिए नाल खंभ, अत तृष्णा उडणे की डंझ, नदर करे तां बंधा तीर, ज्यों वेखाले त्यों वेखां वीर, ना ए तन जाएगा ना जाएंगे खंभ, पौने पानी अग्नि का संबंध, नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर, सच समावे ए शरीर। दर्शकों, इन वाणियों में श्री नानक देव जी ने स्पष्ट किया है कि बड़ा साहिब आप है। भावार्थ है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा के भेद को कोई नहीं जानता। मैंने देखा है, उसका दर्शन किया है। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आपकी सुंदर आंखें हैं, सुंदर दांत हैं, आपका नाक भी अति सुंदर है, आपके बाल चमकीले लंबे हैं, आपका शरीर स्वर्ण जैसा है, आपकी चाल मोहक है, आपकी वाणी मधुर है, कोयल जैसी सुरीली है, आप सारंग पक्षी के समान ठुमक ठुमक कर चलते हो, आपके सफेद कपड़े हैं, लंबा नाक, आंखें काली सुंदर हैं। क्या किसी आत्मा ने कभी परमात्मा को देखा है? भावार्थ है कि यदि किसी से परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ होता तो उसे निराकार नहीं कहते। गुरु ग्रंथ साहिब से भी सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है। दर्शकों, क्या परमात्मा साकार है या निराकार? और कबीर साहिब के बारे में सही प्रमाण जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी खास वीडियो, हे भोले इंसान देख ले प्रमाण। ये है भगवान सनातनी पूजा के पतन की कहानी, संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 5। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देखा आपने, आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए प्रमाणों की इस आंधी ने अज्ञान के पुराने किले को जड़ से उखाड़ दिया है। सत्य अब किसी बंद किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि आपकी आंखों के सामने नग्न खड़ा है। 9 कमलों का विज्ञान, 12वें द्वार का रहस्य और साकार परमात्मा का वो दिव्य स्वरूप। अब आप खड़े हैं निर्णय के उस अंतिम दोराहे पर। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो उन्हीं झूठी मान्यताओं की नींद में वापस सो जाए जहां मोक्ष केवल एक सपना है, या फिर साहस करें उस हाथ को थामने का जो आपको काल के इस भयानक जाल से निकालकर अमर लोक ले जाने के लिए बढ़ा है। पूरी धरा पर 7 द्वीपों और 9 खंडों में आज केवल संत रामपाल जी महाराज ही वो एकमात्र सद्गुरु हैं जिनके पास 3 चरणों की वो असली नाम दीक्षा है जो 12वें द्वार का ताला खोल सकती है। बाकी सब केवल मन का बहलावा है। अभी उठाइए अपना फोन और मंगवाइए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जो आपकी रूह को युगों की प्यास से तृप्त कर देगा। विलंब न करें, क्योंकि क्या पता कल की सांस आए या ना आए। सत्य को पहचाने, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और मोक्ष मार्ग प्राप्त करें। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो और कभू ना हो काज राम रंग होरी।